यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, आज का हमारा बाइबल संदेश है, क्या मसीही लोग दशहरा का पर्व मना सकते हैं? ये सवाल सुनने में सामान्य लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब बाइबल में ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रियो, यूं तो दशहरा हमारे समाज में अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन रावण दहन करते हैं, आतिशबाजी करते हैं और बुराई को जलाकर अच्छाई की विजय का उत्सव के रूप में मनाते हैं। पहली नजर में यह पर्व अच्छा लगता है क्योंकि यह बुराई पर विजय का संदेश देती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक मसीही विश्वासी जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसे यह पर्व मनाना चाहिए? प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी पहचान दुनिया से अलग है। रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, इसका मतलब यह है कि हमें संसार की रीति रिवाजों को अंधाधुंध नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। दशहरे में लोग रावण का दहन करते हैं, जो राम ने रावण पर विजय पाए। इसीलिए लोग हमारे समाज में दशहरा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि असली विजय प्रभु यीशु मसीह ने पाप, मृत्यु और शैतान पर क्रूस पर पाए। कुलुस्सियों 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उन्हें खुल्लम खुल्ला दिखावा बनाकर क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त की। इसका अर्थ है कि हमारी आस्था का केंद्र रावण पर विजय नहीं है, बल्कि शैतान और पाप पर यीशु की विजय है। एक मसीही की पहचान मसीह में है, न कि किसी सांस्कृतिक पर्व में। यदि हम दशहरा मनाते हैं, तो हम यह संदेश देते हैं कि हमारी जीत राम की जीत पर आधारित है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जीत केवल और केवल यीशु मसीह के लहू में है। 2 कुरिन्थियों 6:17 कहता है, इस कारण प्रभु कहता है, उनके बीच से निकल आओ और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को न छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें संसार की धार्मिक परंपराओं में शामिल नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम मसीही हैं, तो हमारा त्योहार क्रिसमस है। हमारा त्योहार गुड फ्राइडे है, जब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। हमारा त्योहार ईस्टर है, जब यीशु मृतकों में से जी उठे और हमें अनंत जीवन दिया। यही हमारा असली त्योहार है। यही त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि बुराई पर सच्ची जीत केवल यीशु में है। मेरे प्रियो, लोग दशहरे में रावण को जलाते हैं, परंतु दिल में जो पाप, क्रोध, घृणा और स्वार्थ है, वह जलता नहीं। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि असली बुराई बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय के भीतर है। यीशु ने मत्ती 15:19 में कहा, क्योंकि मन से बुरी बुरी युक्तियां, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा निकलती है। रावण को जलाकर समाज खुश होता है, लेकिन केवल यीशु ही हमारे हृदय के पाप को जला सकते हैं और हमें नई सृष्टि बना सकते हैं। क्योंकि हमारी विजय, हमारी आशा और हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है। दुनिया रावण दहन में आनंद खोजती है, लेकिन हम मसीही क्रूस की विजय में आनंद खोजते हैं। दुनिया आतिशबाजी करती है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की ज्योति में चलते हैं। दुनिया राम की विजय मनाती है, लेकिन हम यीशु की अनंत विजय मनाते हैं। प्रियो, आज यदि आपका दिल चाहता है कि बुराई वास्तव में मिटे, तो रावण का पुतला मत जलाइए, बल्कि यीशु को अपने हृदय का राजा बनाइए। वही आपको नई आशा देगा, नया जीवन देगा और अनंतकाल का विजय में सहभागी बनाएगा। प्रियो, अगर इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।